हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी ग्रामर टेस्ट सीरीज के अंतर्गत ये आपका टेस्ट नंबर 4 है। इसमें हम संज्ञा लिंग से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। मुख्य रूप से संज्ञा के अंतर्गत आपका लिंग होता है, वचन होता है और कारक होता है। तो इन सभी क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है तो इन सभी का अलग अलग टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखेंगे। इसमें हम केवल लिंग से संबंधित 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ ही प्रत्येक चैप्टर की हम संक्षेप में जानकारी भी आपको दे देते हैं, जिससे आपको टेस्ट सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञा लिंग की संक्षेप में जानकारी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिंग क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु आदि में स्त्री पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से हिंदी ग्रामर की बात की जाए तो इसमें केवल 2 लिंग माना जाता है, एक आपका पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। संस्कृत में बात करें तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग माना जाता है। और अंग्रेजी की दृष्टि से यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग 4 प्रकार के लिंग होते हैं। अब यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के लिंग जो होते हैं उनको यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग के अंतर्गत आपके जो होते हैं शब्द जैसे कुत्ता, हाथी, शेर, बिल्ली, ये सभी बिल्ली आपकी मुख्य रूप से यहाँ पर हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी में लिंग के भेद इस प्रकार हैं। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग के अंतर्गत आपका कुत्ता, हाथी, शेर, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसके अलावा कुतिया, हाथनी, शेरनी ये आपका क्या स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है। शब्द जो लिखे हुए हैं ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए लिंग के उदाहरण जो होते हैं, कौन सा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, कौन सा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, तो वही पूरी पहचान इसमें आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो एक बार पहचान आप पूरा पढ़ लिए, रूल जो होता है वो पढ़ लिए और कौन कौन से शब्द आते हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन जो भी लिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से पुल्लिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए जिस संज्ञा से शब्दों के पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, मकान, लोहा, ये सभी शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके पूरा यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अपवाद शब्द हैं जो देखने में आपके पुल्लिंग जैसे दिखते हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे जनवरी, मई, जुलाई, श्रीलंका, चांदी, इमली, ये सब आपके अपवाद हैं, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरे शब्द आप पढ़ लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके या वीडियो पॉज करके पूरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पुल्लिंग की पहचान के पूरे यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ये मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको पता रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। जैसे जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, पा, आव, पा, पन, न इत्यादि लगे होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे मन, तन, शेर, मोटापा, बुढ़ापा, लड़कपन, बचपन, तो ये सब पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा पर्वतों के जितने भी नाम होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। दिनों के जो नाम होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये भी सब आपके पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम होते हैं भारत, चीन, ये भी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। महीनों जैसे आपका फरवरी, मार्च ये हो गया, और हिंदी वाले महीने भी। द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पानी, तेल, पेट्रोल, ध्यान रखिएगा ये स्त्रीलिंग इसको ना कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेड़ों के नाम जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे केला, पपीता, सागौन, जामुन। सागर के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, तो ये पूरा पुल्लिंग आपका होता है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर है। समय के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा हो गया, पल, क्षण, मिनट। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, गेहूँ हो गया आपका, और वर्णमाला सभी पुल्लिंग होते हैं। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर है उसको देख लेते हैं। जैसे समूहवाचक संज्ञा पुल्लिंग होती है जो समूह में होता है, जैसे मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, वर्ग हो गया, पंचायत, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। तो पंचायत यहाँ पर पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा जो द्वीप जितने भी हैं वो सब पुल्लिंग यहाँ पर होते हैं आपके। यहाँ पर देखिए खाना से खत्म होने वाले शब्द, दाना खाना, ये भी आपके पुल्लिंग होते हैं। और आकारांत संज्ञा पुल्लिंग होती है, जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, तो ये सभी चीज़ें आकारांत यानी लास्ट में आपका है तो उच्चारण में, तो ये सभी आपका पुल्लिंग होता है। अब स्त्रीलिंग देख लेते हैं। तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखिए क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्त्रीलिंग की पहचान जो होती है वो सब यहाँ पर दिया गया है, जिनके पीछे ख, ट, वट ये सब आता है, जैसे ईंख, भूख, चोख, ख यानी आ रहा है लास्ट में, तो वो सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा और बोलियों के नाम यहाँ पर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए नदियों के नाम सभी आपके स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा तारीखों के नाम यहाँ पर पहली, दूसरी, इस तरह के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और हमेशा जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जैसे मक्खी हो गया, मक्खी अब हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा आपका। मछली हो गया, तितली हो गया, मैना हो गया। मछली चाहे वो नर या मादा हो, मछली कहा जाएगा तो स्त्रीलिंग में वो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्राणीवाचक संज्ञा आपका स्त्रीलिंग होता है। पुस्तकों के नाम कुरान, रामायण, गीता स्त्रीलिंग होता है। शरीर के यहाँ पर अंगों के नाम कुछ जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर देख लीजिए कौन से अंग पुल्लिंग में है और कौन से यहाँ पर देख लीजिए स्त्रीलिंग में है। आभूषणों के नाम यहाँ पर जो होते हैं सभी वो आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग होते हैं। मसालों के नाम यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग होते हैं। राशि के नाम यहाँ पर स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ राशियाँ जो होती हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो ये दोस्तों पूरा आपका था। इन नियमों को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको पूरा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में पता चल जाएगा, भेद यहाँ पर हो जाएगा। इसके
इसके अलावा यहाँ पर लिंग परिवर्तन किस प्रकार होता है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे गूंगा से गूंगी, देव से देवी, नर से नारी, नाला से नाली। तो इस तरह आपका लिंग परिवर्तन हो जाता है, यानी कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग आपका हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दो लिंग में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं, यानी उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों की जगह वही लिखा जाएगा, चाहे वो उस पद पर जैसे प्रधानमंत्री हो गया तो प्रधानमंत्री पद पर कोई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री के वो है तो प्रधानमंत्री ही वहाँ पर लिखा जाएगा, उसका कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं होगा। इसी तरह ये सब नाम लिखे गए हैं, चित्रकार, पत्रकार, गवर्नर, ठीक है। ये सब जो शब्द हैं ये सब आपका द्विलिंगी है, यानी कि दोनों के लिए यूज किया जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए तत्सम पुल्लिंग है और तत्सम स्त्रीलिंग, ये आपके यहाँ पर नियम दिए गए हैं, इनको देख लीजिएगा कौन से तत्सम स्त्रीलिंग होते हैं, कौन से तत्सम पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सरस से शुरू होने वाले शब्द जैसे शोभा, संवेदना, रचना, सुंदरता, ये सब आपके स्त्रीलिंग यहाँ पर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के कौन से शब्द यहाँ पर जो है पुल्लिंग वो दिया गया है यहाँ पर, तो ये सभी शब्द आपके अंग्रेजी के हो गए, आर्डर, ऑयल, ऑपरेशन, इंजीनियर, ये सब शब्द आपके अंग्रेजी के पुल्लिंग शब्द हैं। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपका नहीं दिया गया है, ये फुल डिटेल आपका लिंक का, क्योंकि काफ़ी ये लॉन्ग चैप्टर है आपका, और पढ़ेंगे तो पूरी आपको जानकारी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ये सभी आपको फुल हिंदी ग्रामर कोर्स के अंतर्गत मिल जाएगा। यहाँ पर हमने केवल मेन यहाँ पर आपको दे रखा है, जिससे आप हिंदी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यहाँ पर विभेद कर पाएँ, और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज में कराया जाएगा, जो एग्जाम में आएगा, वो यहाँ पे आप आसानी से कर लें। तो यहाँ पर उसी के लिए शॉर्ट डिटेल हमने पूरी दे दी है, तो आप इसको पढ़कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों टेस्ट शुरू करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के, नदियों के, तिथियों के या दिनों के नाम। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि हमने पूरे शॉर्ट डिटेल में आपको वो चीज़ें सभी बता दी हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड आती रहती हैं। और फुल डिटेल यदि चाहिए तो पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल में आपकी एक एक चीज़ दी गई है, एक एक चैप्टर अच्छे से कवर किया गया है हिंदी ग्रामर का। इसके अलावा हिंदी साहित्य भी उसमें कवर है, और हिंदी के जो पत्र लेखन, निबंध वगैरह होते हैं वो भी सब उसमें कवर है। तो काफ़ी अच्छा हिंदी का आपका कोर्स है, ज़्यादा नहीं, आपका 199 का पूरा कोर्स है हिंदी ग्रामर का, आप उसको परचेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, किस तरह आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ये है, और इसमें देखिए किसका नाम प्रायः पुल्लिंग में होता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा दिनों के नाम, दिनों के नाम प्रायः आपके पुल्लिंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से उभयलिंगी शब्द कौन सा है। ऑप्शन है खरगोश, सचिव, तितली, करेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें उभयलिंग आपका कौन सा है, सचिव। इसमें क्या होता है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो उसको सचिव ही कहा जाएगा, तो उभयलिंग दोनों लिंगों में सचिव ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, इंद्र का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। इंद्री, इंद्राणी, इंद्र आनी, इंद्राणी। तो यहाँ पर बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो इंद्राणी हो जाएगा, इंद्र का स्त्रीलिंग इंद्राणी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। विधवा, नंदोई, बिल्ली या कोयल। तो बताइए पुल्लिंग कौन सा है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा, यहाँ पर जो नंदोई कहा जाता है वो क्योंकि ई लगा है, आपको स्त्रीलिंग लग रहा होगा, तो लेकिन ये पुल्लिंग शब्द यहाँ पर है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। कौवा के अंत में ई लगाते हैं, यानी कौवी हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कौवा के अंत में आनी लगाते हैं, कौवा के पहले स्त्री लगाते हैं, या कौवा के पहले मादा लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, कौवा के पहले मादा लगाते हैं, तो मादा कौवा लिख देंगे तब स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी कौवा के शब्द में नहीं छिड़कानी होगी, आगे मादा लगाएंगे तभी स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं। 3, 2, 4 या इनमें कोई नहीं। तो देखिए हिंदी में आपके मुख्य रूप से कितने, 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या सौंदर्यीकरण। तो सुंदर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदरी हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। दाल, रस्सी, अदरक, मिर्च। तो यहाँ पर बताइए पुल्लिंग कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा अदरक। यहाँ पर मसालों के नाम हमेशा यहाँ पर पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हलवाई का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है हलवाइन, हलवाइन, हलवायन या हलवानी। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाले आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा हलवाई का हलवाइन, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संविधान, संसद, संगठन या सिंदूर। तो यहाँ पर देखिए संविधान हो गया, संसद हो गया, संगठन और सिंदूर, कौन स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो संविधान यहाँ पर पुल्लिंग है, और इसके अलावा संगठन और मजदूर भी पुल्लिंग है। संसद जो है वो आपकी स्त्रीलिंग यहाँ पर शब्द आती है, तो ये आपका बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द स्त्रीलिंग है, 1 पुल्लिंग है। तो बताइए कौन सा है। चाल, दाल, खाल या गाल। तो बताइए यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा गाल। ये आपका अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, कुछ पुल्लिंग कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, तो गाल आपका स्त्रीलिंग यहाँ पर पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? नदी, पानी, मिट्टी, टोपी। तो बताइए यहाँ पर पुल्लिंग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर सही से दिख रहा होगा। टोपी आपका स्त्रीलिंग होता है, मिट्टी भी स्त्रीलिंग होती है, नदी भी स्त्रीलिंग होती है, पानी यहाँ पर आपका ये क्या पुल्लिंग में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कबूतर, तितली, घर, पुस्तक। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा तितली यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो यहाँ पर बताइए स्त्रीलिंग कौन है? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा स्थापना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री, दाती, दानी या उपयुक्त सभी। तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है, सभी को पता होगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्द का लिंग याद कीजिए। अदालत, तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, उभयलिंग है। तो यहाँ पर जो अभी आपने ऊपर नियम देखा उसमें देखिए अदालत किस में आएगा यहाँ पर? तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है उसे कहते हैं वचन, कारक, लिंग या संधि। तो इसका जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वचन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, यहाँ पर देखिए संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है तो उसे लिंग यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर वचन नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है तो ये सी नंबर इसका सही होगा, ये गलत होगा। वचन से तो यहाँ पर वो पता चलता है आपका कि वो कितनी हैं ये पता चलता है, जाति का बोध आपका लिंग के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दही, गाय, संतान या सवारी। तो पुल्लिंग शब्द बताइए यहाँ पर कौन सा है? आंसर आपका क्या हो जाएगा? दही। दही पुल्लिंग में आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार कैसे होते हैं? तो समुदायवाचक नाम हमेशा किस में होते हैं? ऊपर अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोनों में यूज होते हैं समुदायवाचक नाम, क्योंकि दोनों में था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेत्र शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या दोनों है? तो यहाँ पर जो नेत्र शब्द आपका है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरसों शब्द कौन सा है? अव्यय, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, औ, पन, पा होता है उन्हें क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या सभी। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसका जैसे दिया गया है, आना, गाना, बहाव, चढ़ाव सब पुल्लिंग होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकारांत, इकारांत, तकारांत संज्ञाएं किस में आती हैं? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, अव्यय में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट व हट होता है वो होती हैं स्त्रीलिंग, इकारांत, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजावट, बनावट, चिकनाहट ये सब आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन संज्ञाओं के अंत में तरह होता है वो कैसी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत शब्द, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग होती हैं, वो तरह शब्द में होता है। जैसे आपका यहाँ पर देख लीजिए, चिन्ह, क्षेत्र हो गया, चित्र हो गया, क्षेत्र हो गया, पात्र, नेत्र, गोत्र, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शब्द में लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग इसके अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पुल्लिंग इस तरह लिखा जाएगा, गलत यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से वह शब्द ज्ञात कीजिए, वह शब्द बताइए किसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में बदलता नहीं है, यानी कि लिंग वचन वहाँ पर नहीं बदलता। वो शब्द कौन सा है? लिपि, दीवार, जल। यानी कि लिपि का लिपि हो जाएगा यहाँ पर, तो वचन बदल गया। और दीवार का दीवारें हो जाएंगी तो यहाँ वचन ये भी बदल गया। जल जो है ऐसा शब्द है जो ना वचन बदलता है ना इसका लिंग बदलता है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताइए? उम्मीद, आशा, बचपन या बेकारी। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बचपन। बचपन आपका पुल्लिंग में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिमानी का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा? अभिमानिनी, अभिमानना, अभिमान्या या अभिमन्या। तो अभिमानी का स्त्रीलिंग अभिमानिनी हो जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये आपके दोस्तों 29 क्वेश्चन हो गया। और 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर रहा, धर्मशाला का लिंग निर्णय करें। तो यहाँ पर कौन सा है ये? तो ये सीधे सीधे आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन आपके प्लस करके PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए और अपना यहाँ पर एग्जाम के लिए बेहतरीन एक तैयारी कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कोई भी जानकारी आपको हो तो कमेंट करिएगा, जानकारी चाहिए तो, क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन लग रहा हो या कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा।